हम देखते हैं कि गोकू जैसे ही उसे डिफीट करने के बाद वहां से जाने लगता है, कोई और उस मल्टीवर्स के गेट से अंदर आने लगता है। और जैसे ही वो अंदर आता है, गोकू उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये तो किंग हो रहा है, लेकिन कैसे? तभी वो एनर्जी बाकी सभी को भी ओमनी पैलेस पे महसूस होती है और वो सभी भी उस एनर्जी से चौंक जाते हैं। और तभी यामोशी कहता है, ये भला क्या हो सकता है, ये बहुत ताकतवर है, लेकिन वो अकेला नहीं है। तभी क्योगा कहता है, वो अकेला नहीं है, लेकिन तभी ग्यूरा कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये ताकत बहुत ज्यादा जानी पहचानी है, हमें जाकर देखना होगा। तुम सब यहीं रुको। कोंटारो, तुम भी यहीं पे रुको, मैं और क्योगा देख कर आते हैं आखिर कौन है ये। अगर ये कोई सुप्रीम ओमनी गॉड होगा तो वहां पर हम सब मिलकर उसे देख लेंगे। चलो चले। उधर गोकू किंग होरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है। तभी किंग होरा कहते हैं, क्या कहा? नामुमकिन? लेकिन क्या है नामुमकिन? मुझे समझाओगे? तभी हम देखते हैं कि किंग नायर गोकू के सामने आता है और कहता है, बड़ी ही अजीब बात है, मुझे तुम्हारे अंदर से अपनी जैसी ताकत भला क्यों महसूस हो रही है? ये भला क्या है? तभी गोकू किंग नायर को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, विश्वास नहीं होता, किंग नायर, ये सच में आप हैं? तभी नायर कहता है, ये सच में काफी ज्यादा हैरानी की बात है। लगता है तुम ही हो वो शायद। तुम्हारे कपड़ों को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम ही हो वो शायद ओमनी किंग, क्यों है ना? तभी गोकू कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है। किंग नायर और किंग होरा, ये जरूर कोई धोखा है, लेकिन अभी ये साबित हो जाएगा कि ये सच है या धोखा। तभी ये कहने के बाद गोकू किंग नायर पे एक हमला करता है, जिसे कि किंग नायर बहुत आसानी के साथ रोक लेता है और कहता है, बच्चे, माना कि तुम ओमनी किंग हो, लेकिन सैयन होने के बावजूद भी तुम हम पर हमला कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है?
तभी अहोरा कहता है, जरा आराम से नायर, मजाक मजाक में उसे मार मत देना, समझे? वो साइयन ओमनी किंग है इस पूरे मल्टीवर्स का, जहां पे हम आए हैं, और उसका जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि वो एक साइयन है। तभी नायर कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, समझे? तुम थोड़ा शांत रहोगे? तभी किंग अहोरा कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं बीच में नहीं आ रहा, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तभी नायर गोकू को रुकने के लिए कहता है और बोलता है, देखो साइयन, हम यहां पर तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, समझे? हमारा असली मकसद यहां आने का कुछ और है। तभी गोकू कहता है, मैं इस बात को कैसे मान लूं कि तुम सब यहां पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? मैं ये नहीं मान सकता, साबित करो। तभी अहोरा कहता है, बच्चे, अब तुम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो, समझे? मुझे पता है कि तुम ओमनी किंग होने के बावजूद भी उससे ताकत के मामले में कहीं ज्यादा हो, लेकिन शायद तुम्हें भी अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो, समझे? थोड़ा आराम से और इज्जत से पेश आओ। तभी हम देखते हैं कि उस गेट के अंदर से लॉक और डैरियस और मोरो भी बाहर आते हैं। तभी डार्क जिन की नजर उन सभी पे पड़ती है और वो कहता है, क्या लॉक, ये सच में तुम हो? तुम जिंदा हो? तभी लॉक कहता है, गोकू, तुम यहां पे? मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहां पे मिल जाओगे। मुझे लगा कि तुम मारे गए। तभी डार्क जिन कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, जब तक उस डोरा का अंत नहीं हो जाता मैं नहीं मरने वाला हूं, समझे? लेकिन ये मोरो, ये भला क्या कर रहा है यहां पे? इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद डार्क जिन उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी डैरियस बीच में आ जाता है और उसके आगे किंग अहोरा खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम सबकी आपस में क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी तुम्हारे आपस में है उसे फिलहाल के लिए अभी दूर रखो। अभी हम इस ताकत को कहीं और इस्तेमाल करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहां पे क्योगा और ग्यूरा दोनों आ जाते हैं और जैसे ही उनकी नजर उन दोनों पे पड़ती है, वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ग्यूरा, क्या तुम देख रहे हो? वो पिताजी हैं।
और तभी ग्यूरा कहता है, हाँ, और वो किंग नायर। लेकिन ये दोनों भला कैसे? आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? तभी ग्यूरा कहता है, मैं समझ गया। हर मल्टीवर्स में सब कुछ अलग अलग संभावनाएं हैं। तो हमारे मल्टीवर्स में जो हो सकता है ये उनके मल्टीवर्स में ना हुआ हो और ये लोग जिंदा हैं, या फिर कुछ और। तभी किंग अहोरा की नजर क्योगा पे पड़ती है और वो उसे देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या क्योगा? लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? तभी नायर कहता है, अहोरा, हम दूसरे मल्टीवर्स से हैं। क्या तुम भूल गए? हमारे मल्टीवर्स में तुम्हारे दोनों बेटे मारे जा चुके थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां भी ऐसा हुआ होगा। यहां की संभावनाएं अलग होगी। तभी क्योगा किंग अहोरा के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मुझे सच में आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा। तभी गोकू भी ये समझ जाता है कि ये किंग अहोरा और किंग नायर दोनों ही अलग मल्टीवर्स से हैं। तभी नायर कहता है, सब मेरी बात सुनो। यहां पे अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी। हम सब जितने भी हैं, सब के सब मिलकर गॉड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, समझे? तभी ग्यूरा कहता है, यकीन नहीं होता। इतिहास के दो सबसे ताकतवर सैयन हमारे साथ हैं। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तभी उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहां पे राइकुगा ने सभी गॉड्स को बुलाया था और वहां पे दो गॉड्स आते हैं और कहते हैं, तो बाकी सब अब कहां है? लॉर्ड राइकुगा ने हम सबको संदेश भेजा था, लेकिन यहां पर तो अभी कुछ लोग ही आए हैं, शायद और आने बाकी हैं। तभी उस क्रिस्टल का वो गॉड सामने आता है और कहता है, तो आप दोनों आ गए। बस एक ओमनी किंग और दो ट्रायन गॉड आ जाएं, फिर मैं लॉर्ड राइकुगा को बुला लूंगा। तभी ये बात को सुनने के बाद वो दोनों सुप्रीम ओमनी गॉड कहते हैं, ठीक है, हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे। तभी उनसे कोई कहता है, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जल्द शुरू होने वाली है। तभी ये बात को सुनने के बाद वो दोनों गॉड भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, भला ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो लॉर्ड राइकुगा ने ट्रायन गॉड को भी बुला लिया? तभी वहां पे एक और गॉड आ जाता है और वो कहता है, बस इतना जान लो कि
बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, जो कि आज तक पूरे गॉड्स के इतिहास में नहीं हुई। तभी वो दोनों उसे देख के कहते हैं, महान लॉर्ड शिगानावा, ट्रायन गॉड में सबसे सर्वश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हम दोनों आपके सामने अपना सर झुकाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ट्रायन गॉड में वो सबसे ताकतवर गॉड है। और वो कहता है, मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूं कि सब कुछ अब ठीक करने के लिए संपूर्ण विनाश करने का वक्त आ गया है। संपूर्ण विनाश।